जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव मई में मीणा समाज का गांव है, जिसमें आज मीणा समाज ने भीम आर्मी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की और भीम आर्मी में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की कही और चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मीणा समाज धौलपुर का देगा साथ। देखें किस तरह मीणा समाज ने अपने गांव में एक बड़ी जनसभा करके और अपने भाइयों को भाईचारा बढ़ाने की मांग की और SC/ST एकता जिंदाबाद के नारे लगे, जिसमें राम सिंह इंदौरिया, जितेंद्र कैर, राजा सोलंकी, रामेश्वर दार रावत जी। देखें मीणा समाज के लोगों का मान सम्मान भीम आर्मी करती हुई और मीणा समाज के लोग भीम आर्मी का मान सम्मान करते हुए। देखें नीला सापा पहनाकर आज मीणा समाज में भीम आर्मी की मीटिंग की गई। देखें किशन लहरी, जितेंद्र जी, राम सिंह इंदौरिया, राजा सोलंकी हमारे धौलपुर के नए। अरे भक्त पड़ने पर किसी गरीब को कोई धन नहीं देने, ना तो गले कुत्तों को नहीं रेतनी चाहिए। और हमारे समाज पे इतना उत्पीड़न, इतना अत्याचार होता है। अगर इस समाज में इतना अत्याचार होता है, इतना उत्पीड़न होता है, इतना शोषण होता है, उसको रोकने के लिए अगर पूरे देश में कोई आर्मी या कोई संगठन काम कर रहा है, वो इस समय वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। चाहे हम हाथरस का बहन मनीषा वाल्मीकि जी का कांड देख लें, चाहे हम अपने बड़े भाई जितेंद्र मेघवाल जी का कांड देख लें, जिनकी मूंछ रखने पर हत्या कर दी गई थी, चाहे हम अपने छोटे भाई इंद्र मेघवाल जी का कांड देख लें, जिनकी मटका छूने पर जालौर में सिर्फ हत्या कर दी गई थी एक मास्टर ने पीट कर। तो ऐसे अन्याय अत्याचार, ऐसे शोषण हमारे समाज पर, ऐसे गांवों में या कई शहरों में, प्रदेशों में ना हो, इसके लिए हम जगह जगह, गांव-गांव, प्रदेश जाकर मीटिंगें करते हैं, जिससे समाज में जागृति पैदा हो, समाज का मनोबल बढ़े, समाज को ऐसा ना लगे कि हम कुछ बोले तो हमारे ऊपर उच्च जाति के लोग या जो मनुवादी लोग हैं वो ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे हमारे भविष्य में कोई वो हो। और आज मैं यहाँ पर जो हमारे युवा शक्ति है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जागृत होने का जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग समाज को नहीं जगाओगे तो फिर कौन जगाएगा? आपको ही समाज को जगाना पड़ेगा जब तक समाज नहीं जागेगा। आप युवा शक्ति हैं, आप पावर है समाज की, आपको जगाना पड़ेगा समाज को। माननीय साहब कांसीराम जी कहा करते थे कि जिनके पास दल नहीं होता उनका बल नहीं होता। तो दल होना हमारे पास जरूरी है और दल होगा तभी हमारे पास बल होगा। और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। तो समस्याओं का हल करने के लिए हमें अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए हम गांव-गांव, प्रदेश जाकर समाज में मीटिंग करते हैं, जिससे हमारे दल भीम आर्मी भारत एकता मिशन और हमारी पार्टी भी आजाद समाज पार्टी साहब कांसीराम जी की मजबूत हो। और आज वो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, शायद 4 जून को रिजल्ट नगीना से हमारे पक्ष में आए। इसके लिए मैं मनोकामना करता हूँ भाई चंद्रशेखर आजाद जी जीते। और अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचे तो फिर हमारे समाज की तरफ कोई आंख उठाकर देखने का जरूरत भी नहीं करेगा, क्योंकि पता है वही चंद्रशेखर आजाद है जिसकी एक आवाज पर 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद कर दिया था। ये वही चंद्रशेखर आजाद है जिसकी एक आवाज पर दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज की वो मंदिर टूटा गया था, तब दिल्ली बंद कर दिया गया था। ये वही चंद्रशेखर आजाद है जिसकी एक आवाज पर 12 फरवरी को भोपाल जाम कर दिया गया था, आरक्षण के विरोध में वो आंदोलन किया था वहां पर। तो यही है कि मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि सब जो युवा शक्ति है, यहाँ पर युवा शक्ति मुझे बहुत कम दिखी है, ये वो बहुत गलत है कि युवा भाई जो मेरे हैं या नहीं है पता नहीं, जो आए और ऐसे समाज में थोड़ी बहुत प्रोग्राम करते रहें जिससे समाज के बच्चे जागरूक हों। अगर आप ही नहीं जगाएंगे तो समाज के बच्चे कैसे जागेंगे? लोग अभी भी गाँव में सोए हुए हो, आपके कानों में जूं तक नहीं रहेगी। बस इस आवाज को आपके कानों तक पहुंचाने के लिए इस भीम आर्मी का जन्म हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे लोग उस समय में जब लोगों के झाड़ू पोंछा करने का कार्य करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, उस समय जब बाबा साहब ने जन्म लिया था, जब से लेके अब तक हमारे समाज के लोग, हमारे समाज की महिलाएं, हमारे कई लोग उस पद तक पहुंचे हैं जहां तक कभी आपने सपने में सोचा भी नहीं होगा। आज अगर हमारी महिलाएं
अच्छे अच्छे पदों पर या अच्छी अच्छी जगह पर पहुंची हैं तो उसकी बदौलत हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। अगर आज राष्ट्रपति पद पर जो हमारे भारत का सर्वोच्च रक्षा करती है, जैसे एक आध भाई यहाँ से भी होंगे और पास से भी होंगे, और ये है भीम आर्मी, तो इसमें भीम शब्द जुड़ रहा है। वो क्यों जुड़ रहा है कि डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, ये उनकी रक्षा और कर्तव्यों के बारे में हमको जागरूक करते हैं। ये कोई पागल थोड़े ही होते इतनी दूर से यहाँ आए हैं। अपन अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा करती है, उसके बारे में अपन को बताती है कि अपने क्या अधिकार है। और जब तक अपन संगठित नहीं होंगे, हमारी ये भावना है संकुचित जो भावना हमारे दिमाग में भरी हुई है, ये कहेंगे कि ये तो फला समाज की है, ये फला नहीं। अपन जो कुछ है सब दलित समाज है और सब अपन एक हैं, ST SC OBC। जिस दिन अगर ये एक मंच पर हो जाएंगे तो इसको कोई झेलने वाला नहीं है इस इंडिया में। आप कान खोल के सुनो इस बात को, कुर्सियों को ला देंगे। ST SC और OBC ये अगर तीनों एक मंच पर आ जाएंगे एकजुट होकर के, तो इसकी बात को कोई झेलने वाला पैदा नहीं होगा इस भारत के अंदर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि सबसे बड़ा अपना, जैसे अभी वकील साहब बता रहे थे कि तलवार, अपनी तलवार शिक्षा है और अपनी ढाल भी शिक्षा है। इस शिक्षा से ही अपन वार कर सकते हैं और दुश्मन के किए हुए वार को अपन बचा सकते हैं। तो अभी रावत जी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो सिंगनी का दूध है, जो कोई पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्व दो। जब तक अपन शिक्षित नहीं होंगे, ये अशिक्षा का तो अभाव है ही कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो जाटवों के है सब नहीं, ये हमारे सबके श्रद्धे हैं, पूरे हिंदुस्तान के श्रद्धे हैं, पूरे विश्व के श्रद्धे हैं। उन्होंने क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्होंने क्या कहा था, अभी बताया था रावत जी ने कि अगर ये मेरे देश में जन्म लेता तो हम इसको सूर्य की तरह देखते, और अपन उसको कोई समझ ही नहीं पा रहे कि क्या है। तो मेरा सबसे निवेदन है भाइयों कि अब संगठन की जरूरत है, एकता की जरूरत है। अपन किसी भी अधिकार को लेंगे, अधिकार मिलते नहीं है, अधिकार लिए जाते हैं। तो अधिकार लेने के लिए अपन को संगठन शक्ति चाहिए, और शक्ति मिलती है संगठन से। जब तक अपन विघटन होंगे, अपन का इसी तरह से शोषण होता रहेगा। अभी हमारे वो नवे जो भाई थे उन्होंने बताया, और आप लोगों ने सभी सुना होगा, जानवर का जो कांड है, बोलो एक घड़ा से पानी पीने पर उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। क्या उस घड़े के पानी पीने लायक नहीं है? बड़ी विडंबना है, और हम लोग सुन रहे हैं और तटस्थ बैठे हुए हैं। तो इन चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को समर्थ बनना है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनना है और मिलजुल कर संघर्ष करना है। यही बाबा साहब का संदेश था कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना ही होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया आपने बोलने का। शुक्रिया। बाबा साहब के मैंने मकान बनाया काम में, तो सामने बाबा साहब का इतना बड़ा, इससे बड़ा पोस्टर चिपका दिया। तो सब कह रहे कान अंदर जी क्या कर दिया, ये क्यों लगा दिया, ये क्यों लगा दिया। मैंने बोला ये नहीं होता है, मकान नहीं होता, इसलिए उनका हक तो बनता ही है। बच्चे की शादी हुई थी तो बच्चे की कार्ड में वो गणेश जी को छुट्टी में भेज दिया मैंने, नमो वो बौद्ध जी अम्बेडकर जी का फोटो लगाया। किसी के पास चिट्ठी आई कि हमारी, तो मैंने बोला एक बार ये क्यों देख लो, एक बार सूर्य लेके कुछ करते ना तो इन्हें ग्राम दे दूं कुछ ऐसे करके देख लो। तो हमने वो करके देख लिया और सब लोगों ने, काफी लोगों ने प्रशंसा की और लोग भी ऐसे। अभी शादी हुई थी हमारे भाई, छोटे भाई की बेटे की, बच्चों ने खुद ही कर दिया, कार्ड बनवा लाए और बाबा साहब का और जाने इनकी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी और देवा हटा गई। जब घर का मुखिया, शिक्षा होगी तो घर का मुखिया सही निर्णय लेगा और सही रास्ते बताएगा।
आज मेरे घर में मेरे बेटे ना तो टुनटुनी बजती है, ना अगरबत्ती लगती है, ना कोई देवता है, मैं और हमारे बच्चे रहते हैं। ये मैं देखता हूँ, हर एक रिश्तेदार के यहाँ जाता हूँ, मैं हर एक बिरादरी में जाता हूँ, हर एक के घर में मकान लंबो चौड़ो पर एक उठैया बाबा अलग बना रहा है सगन में, और सगन की टुनटुनी बज रही है, अगरबत्ती के पुड़ा दे रहे हैं, और घी को डिब्बा में बत्ती लगा लगे, अब वो बज रही है, चल रही है। इधर कहते हैं हम सेवा सेवा करेंगे, इधर कहते हैं हम ये करेंगे, पर काम पे ही कर रहे हैं। तो चेंज होना पड़ेगा। बाबा साहब ने 1927 में